मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं और उनसे 50,000 रुपए का टेरर टैक्स भी मांग रहे हैं। बदमाशों ने व्यापारी से कहा कि अगर दुकान खोली तो 50,000 रुपए महीना देने पड़ेंगे। जब व्यापारी ने मना किया तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर दी। बाइक सवार दोनों बदमाशों ने व्यापारी के साथ नेशनल हाईवे 44 पर टीआर पुरम के सामने लाठी डंडों से मारपीट की। व्यापारी को अधमरा सड़क पर पड़ा छोड़कर बदमाश मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने व्यापारी को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। व्यापारी का इलाज गंभीर हालत में जिला अस्पताल में चल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि अब पुलिस बदमाशों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, इसलिए बदमाश अब व्यापारियों से टेरर टैक्स मांग रहे हैं। तो नरेंद्र कुमार गर्ग हैं, टीआरपुरम में रहते हैं। उनकी बिहारी जी के पड़ाव पर दुकान है। दुकान बंद करके वो घर जा रहे होंगे तो ये टीआरपुरम के गेट से पहले सर्विस लेन पर उन्हें दो लड़के बुलेट मोटरसाइकिल से मिले, उन्होंने उनसे कहा कि अगर दुकान चलानी है तुझे 50,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। उन्होंने मना किया। इसी बात पर उनकी मारपीट कर दी गई। उसको अपने थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। सर कौन लोग हैं, कुछ पता चल पा रहा हो कहाँ से हाँ आ रहे हैं? हाँ, एक लड़के की पहचान हो रही है। संभवतः जल्दी पकड़कर पता बताएंगे कौन है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की कोतवाली थाना इलाके के गणेशपुरा के कब्रिस्तान रोड पर नगर निगम की स्ट्रीट लाइट लगाते समय अचानक विद्युत पोलों में करंट आ गया, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को मुरैना अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टर ने धर्मेंद्र गुर्जर को मृत घोषित कर दिया और एक युवक को गंभीर रूप से ग्वालियर अस्पताल रेफर कर दिया। ग्वालियर इलाज के दौरान बलदाऊ जाटव की भी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। हालांकि परिजनों का आरोप है बिजली विभाग की लापरवाही के दौरान यह हादसा हुआ है। परमिट लेने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने 33 केवी की लाइन चालू कर दी और विद्युत पोल लाइन से टकरा गया, इसलिए हादसा हो गया। बिजली विभाग के अधिकारी अशोक शर्मा का कहना है कि निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट का काम किया जा रहा है। जिस लाइन पर काम चल रहा था उसका परमिट लिया गया था, लेकिन काम करते समय विद्युत पोल चालू लाइन से टकरा गया, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई। दूसरे को ग्वालियर रेफर किया गया है, इसलिए इलाज के दौरान उसकी ग्वालियर में मौत हो गई। नगर निगम द्वारा नाला नंबर 1 पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम एक ठेकेदार को दिया है। उस ठेकेदार ने भी किसी और को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मजदूर पोल गाड़ कर उस पर लाइट लगा रहे थे। जिस लाइन पर काम चल रहा था उसका बिजली कंपनी से परमिट लिया गया था, जिससे बिजली सप्लाई बंद थी, लेकिन उसके पास ही दूसरी लाइन थी, उसकी सप्लाई चालू थी। पोल गाड़ते समय चालू लाइन से पोल टकरा गया और मौके पर मौजूद धर्मेंद्र गुर्जर और बलदाऊ जाटव करंट की चपेट में आ गए। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां धर्मेंद्र गुर्जर को मृत घोषित कर दिया और बलदाऊ को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया है। बलदाऊ जाटव की भी इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई। दोनों का पोस्टमार्टम करा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये क्या है, नगर निगम द्वारा काम किया जा रहा था स्ट्रीट लाइट लगाने का। तो उनने 2 फीडरों का परमिट लिया गया था, तो उस एरिया में सेफ जोन में काम कर रहे थे। और जहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इधर वो काम करते करते आ गए तो वो हेड्डा से सीधी वो पोल सरक गया और सरक के दूसरी चालू लाइन पे आ गया। उससे ऐसा हादसा हो गया, ऐसा यहाँ के लोगों का बताना। अब इसमें लोग तुरंत यहाँ आए, जैसी सूचना पड़ी फिर उसके बाद पता चला कि वहाँ हॉस्पिटल ले गए हैं। हम हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला वहाँ पे एक आदमी को, एक जो कर्मचारी था हेडर चलाने वाला, उसको मृत घोषित कर दिया और एक जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया। नाम सामने है? एक और है नगर निगम कॉन्ट्रैक्टर हैं शायद, नाम उनका बलदाऊ है। तो वो दोनों ही यहाँ पे इसमें घायल हुए हैं और बाकी का अभी जांच के बाद सामने आएगा कि क्या हुआ है। इसमें कल पोल शिफ्टिंग की प्रक्रिया के दौरान करंट से 2 लोगों एक व्यक्ति कल खत्म हो गया था, एक आज ग्वालियर में उपचार के दौरान खत्म हो गया। इसमें से एक मर्ग यहाँ दर्ज किया गया है और एक का पीएम ग्वालियर में हो रहा है, वहाँ मर्ग दर्ज किया गया है। मर्ग दर्ज कर इनका पीएम कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कूलों की फीस मनमानी और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ उठाई आवाज।
यूथ कांग्रेस ने लगाए शिक्षा मंत्री व बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे। 7 दिन का दिया अल्टीमेटम, नहीं तो आमरण अनशन की दी चेतावनी। धौलपुर जिले के बाड़ी में यूथ कांग्रेस के युवाओं ने निजी स्कूलों की अधिक फीस वसूली और अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुर्दाबाद और बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ता शामिल हुए। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव शर्मा ने बताया कि 15 दिन पहले उपखंड अधिकारी को निजी स्कूलों की अधिक फीस और अवैध कोचिंग संस्थानों के बारे में ज्ञापन सौंपा गया था। यूथ पदाधिकारी आर्यन राय ने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के दावे के विपरीत क्षेत्र के निजी स्कूल 20 से 35,000 रुपए तक की फीस वसूल रहे हैं। नियम के अनुसार यह सीमा 14,000 रुपए है। इसके साथ ही युवाओं ने कहा कि कई सरकारी शिक्षक विद्यालय समय के बाद बच्चों को अपनी निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाड़ी क्षेत्र में संचालित सभी कोचिंग सेंटर्स का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाए ताकि उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। कई कोचिंग सेंटरों में अनुशासनहीनता और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं की शिकायतें सामने आई हैं, जो छात्राओं की सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पूर्व में दिए ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन के भीतर प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो छात्र हितों के लिए आमरण अनशन किया जाएगा। देखिए, आज जिस तरह से राजस्थान के अंदर प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही है, फीस को बढ़ा करके जो अभिभावक है वो परेशान हैं। अगर 1 महीने की फीस भी लेट होती है तो स्कूल में बच्चे को नहीं घुसने देते और अनावश्यक रूप से फीस बढ़ा रखी है। कई ड्रेस का खर्चा, किताबों का खर्चा, ऐसे तमाम खर्चे हैं। और सरकारी स्कूलों के भी जो टीचर हैं वो सरकारी स्कूल में ना पढ़ा करके प्राइवेट ट्यूशन लेने की बात करते हैं। तो इस मनमानी जो फीस वसूल की जा रही है उस पर लगाम लगाई सरकार, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेवारी होती है शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध करवाए। बेसिक सुविधाएं हैं जो इस देश के नागरिक हैं, हम भी टैक्स देते हैं, आप सब लोग टैक्स देते हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, प्राइवेट स्कूल में मनमानी फीस ली जा रही है, तो कहाँ से इस क्षेत्र के, इस देश के बच्चे पढ़ पाएंगे। तो वही बात होती है कि मोदी जी का जो एजेंडा है कि इस देश के युवाओं पर पकौड़े तलवाने हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि युवा कांग्रेस इस देश के युवाओं को इंजीनियर, डॉक्टर ही बनवाएगी, पकौड़े तलने पर मजबूर नहीं करेगी। इसलिए हमने इस बार एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि या तो इन प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी हुई मनमानी फीस पर लगाम लगाओ, अगर नहीं लगाया तो हम इसी एसडीएम कार्यालय के सामने हम आमरण अनशन करेंगे। और अब इनको पहले भी ज्ञापन दिया था और 7 दिन का अल्टीमेटम है, अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो यहीं पे हम आमरण अनशन शुरू करेंगे। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बरपाया कहर, बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत, 4 जने गंभीर घायल। धौलपुर जिले के सैंपो कस्बे में सालेपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 123 पर सोमवार दोपहर तेज रफ्तार का कहर देखा गया, जिसमें एक ट्रैक्टर ने अलग अलग 2 बाइकों को रौंद डाला। घटना में जहां एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान रामनरेश पुत्र राम खिलाड़ी कुशवाहा निवासी धन्ने का पूरा गांव सैंपो के रूप में हुई है, जबकि घटना में मृतक का एक मासूम बेटा और उसकी पत्नी सपना सहित 4 जने गंभीर घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही अलग अलग 2 एम्बुलेंस गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस कर्मियों ने सभी को राजकीय अस्पताल सैंपो पहुंचाया, जहां डॉक्टर मुकेशराम मीणा ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार करते हुए उन्हें गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया, जहां रामनरेश को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शी महिला संजू देवी ने बताया कि वह अलग अलग बाइक पर सवार होकर धौलपुर से अपनी बीमार मां को देखकर लौट रही थी, तभी रास्ते में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस दौरान आगे चल रही 2 बाइकों को ट्रैक्टर टक्कर मारते हुए घसीटता हुआ ले गया। तभी महिला संजू चीखी चिल्लाई, जिससे मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो गए। घटना में सिर में गंभीर चोट लगने से रामनरेश की मौत हो गई,
जबकि रामनरेश की पत्नी सपना तथा उसका 7 वर्षीय बेटा रोहित और सैपो निवासी महिला रेणु पत्नी रंजीत व एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक रामनरेश के 7 वर्षीय मासूम बेटे रोहित को गंभीर हालत में चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर से रेफर कर दिया है। बाकी सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। भाई ने अपने जीजा के साथ मिलकर सगी बड़ी बहन और 11 माह के भांजे की हत्या। बहन ने परिवारीजनों के खिलाफ किया था प्रेम विवाह से आहत होकर मां की मौत का बदला लेने की नियत से दोनों की कर दी हत्या। जीजा को गिरफ्तार कर भाई को किया निरुद्ध। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक भाई ने अपनी मां की मौत का बदला लेने की नियत से अपने जीजा के साथ मिलकर अपनी सगी बड़ी बहन की गला रेतकर और दुधमुहे भांजे की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी थी। कोतवाली थाना पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी नाबालिग भाई को निरुद्ध कर लिया है और आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका ने परिवारीजनों के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह से दुखी और आहत होकर मृतका की मां की मौत हो जाती है। मां की मौत का बदला लेने की नियत से नाबालिग भाई ने बड़ी बहन की हत्या की साजिश रची और अपने जीजा को साथ लेकर बहन की ब्लेड से काटकर हत्या कर दी और उसके बाद 11 माह के भांजे को रेलवे ट्रैक फेंक दिया था, जिससे ट्रेन से कटकर उसके 2 टुकड़े हो गए थे। धौलपुर शहर सीओ मुनेश कुमार ने बताया कि 17 जून 2025 को कोतवाली थाना इलाके के रेलवे ट्रैक पर एक बच्चे की डेड बॉडी 2 टुकड़ों में पड़ी हुई मिली थी। इसके बाद रेलवे फाटक पर मौजूद एफसीआई गोदाम के पीछे शाम के वक्त एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली थी। कोतवाली थाना एसएचओ हरिनारायण मीणा ने पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों डेड बॉडी कब्जे में लेकर मौका मुआयना किया और शिनाख्ती के प्रयास किए गए। पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। पुलिस ने एफएसएल टीम और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाकर मौके से सबूत एकत्रित किए। सीओ मुनेश कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर एक डायरी व एक पर्ची मिली। पर्ची पर 3 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे, साथ ही 2 मोबाइल और 2 बैग मिले थे, जिनमें एक कीपैड मोबाइल बंद था और दूसरा एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई थी और बंद था। सीओ ने बताया कि कोतवाली थाना एसएचओ हरिनारायण मीणा ने पर्ची पर लिखे मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो उसने अपना नाम दीपक यादव पुत्र लाल सिंह निवासी जमुना गली फतेहाबाद जिला आगरा उत्तर प्रदेश हाल होशंगाबाद ओवर ब्रिज के पास नर्मदा कॉलोनी ग्वाल टोली नर्मदापुरम थाना कोतवाली होशंगाबाद का होना बताया। पुलिस ने दीपक के पास महिला और बच्चा का फोटो भेजा तो उसने अपनी पत्नी 22 वर्षीय ट्विंकल पुत्री श्रीकुमार और अपना पुत्र 11 वर्षीय रुद्र के रूप में की। सीओ ने बताया कि मृतका और बच्चे की पहचान होने के बाद पुलिस ने घटना से मृतका के मायके और ससुराल पक्ष को जानकारी दी। पुलिस के बुलाने के बावजूद भी एक भी पक्ष धौलपुर नहीं पहुंचा। ऐसे में पुलिस की शक की सुई हत्या की तरफ गई। पुलिस ने साइबर सेल और तकनीकी साक्ष्यों से इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। महिला ट्विंकल की हत्या उसके छोटे भाई और उसके जीजा 29 वर्षीय मिथुन पुत्र रामलखन निवासी अंकित विहार कॉलोनी धौलपुर ने एफसीआई गोदाम के पास ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी नाबालिग भाई ने 11 माह के मासूम की गला दबाकर हत्या की और उसकी डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। सीओ मुनेश कुमार ने बताया कि मृतका ट्विंकल और विपिन यादव पड़ोसी थे और दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। इसके बाद दोनों घर से भाग गए और प्रेम विवाह कर लिया। ट्विंकल द्वारा भागकर प्रेम विवाह करने को लेकर उसकी मां आहत हुई और सदमे में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद ट्विंकल अपने पति दीपक यादव के साथ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद चली गई थी। वहीं दोनों अपना जीवन यापन कर रहे थे। मां की मौत की घटना के बाद ट्विंकल के छोटे भाई ने बदला लेने की नियत से खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला और अपने जीजा धौलपुर निवासी मिथुन को साथ लेकर अपनी बड़ी बहन और भांजे को मौत के घाट उतार दिया। सीओ मुनेश कुमार ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के लिए नाबालिग भाई होशंगाबाद में अपनी बहन ट्विंकल के पास पहुंच जाता है। कुछ दिन वहां रुकने के बाद मथुरा घूमने की बात कहकर अपनी बहन ट्विंकल और 11 महीने के भांजे को साथ लेकर ट्रेन से आया था।
धौलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद नाबालिग भाई ने प्लान बदल दिया और एक दिन बड़ी बहन के पास रुकने की कहकर धौलपुर स्टेशन पर उतर गया। इसके बाद भाई ने रेलवे स्टेशन के पास धौलपुर निवासी अपने जीजा मिथुन को बुला लिया। एफसीआई गोदाम के पीछे ले जाकर ट्विंकल की ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी और 11 महीने के मासूम की गला दबाकर हत्या कर डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। मृतका के नाबालिग भाई और जीजा मिथुन ने प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दिया है। दोनों आरोपी इस ब्लाइंड मर्डर को हादसे का रूप देना चाहते थे। इसी कारण बच्चे और उसकी मां ट्विंकल की डेड बॉडी को अलग अलग जगह फेंका था। मृतका के शरीर पर गर्दन को छोड़कर कहीं भी निशान नहीं थे। पुलिस ने नाबालिग को निरुद्ध कर जीजा मिथुन को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। 17 जून को कोतवाली थाना इलाके में रेलवे ट्रैक पर एक नाबालिग बच्चे की डेड बॉडी होने की और उसकी बाद शाम को एक महिला एफसीआई गोदाम के पीछे मृतक अवस्था में मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। एफएसएल टीम को बुलवाया गया। उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया मामला मर्डर का लगा और घटनास्थल पर मिले जो अलामत, बच्चे के कपड़े और महिला का जो बैग है उसमें जो सामग्री मिली उसके आधार पर माँ बेटे के रूप में पहचान हुई। परिजनों को जब दोनों परिजनों के पीयर पक्ष और ससुराल पक्ष को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पर बुलवाया गया तो दोनों ही लोग उपस्थित नहीं हुए तो पुलिस को शंका जाहिर हुई। चूँकि प्रकरण ब्लाइंड मर्डर का था, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने इसमें विशेष रूप से आईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशन में दिन रात काम कर घटना का खुलासा इस प्रकार से किया गया है कि जो ट्विंकल नाम की जो मृतिका है उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसने प्रेम विवाह किया था और उसकी मां है उस प्रेम विवाह के कारण डिप्रेशन में होकर कुछ समय पहले ख़त्म हो गई थी। यह बात उसके जो नाबालिग भाई था उसको नागवार गुजरी और उसने अपनी बड़ी बहन के पति के साथ मिलकर ट्विंकल की हत्या की साजिश रची और जब 17 तारीख को ये मथुरा जा रहे थे तो इन्होंने ट्विंकल को और उसके बच्चे को ट्रेन से उतार कर पीछे एफसीआई गोदाम की तरफ ले गए। वहाँ पहले महिला की गला रेत कर हत्या की। उसके बाद जो नाबालिग बच्चा था उसका मृतक आगा उसका पहले गला दबा गया और उसको ट्रैक पर डाल दिया और इस प्रकार से पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। नाबालिग जो आरोपी है उसको दस्तयाब किया गया है और उसका मृतका की दूसरी बहन है उसके पति को गिरफ्तार कर 2 दिन का पीसी रिमांड दिया गया और पूरे प्रकरण का गहन अनुसंधान किया। नए वेतनमान को लेकर पेंशनरों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा बाड़ी के अध्यक्ष सहित विभिन्न पदाधिकारी एवं सदस्यों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पेंशनर्स ने 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए वेतनमान के नियमों का विरोध किया है। पेंशनर समाज के अध्यक्ष सुरेश दीक्षित के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में पेंशनर्स ने आरोप लगाया कि नए नियम पुराने और नए पेंशनर्स के बीच भेदभाव पैदा करेंगे। महामंत्री कल्याण प्रसाद शर्मा ने ज्ञापन के बाद मीडिया को बताया कि संसद में पारित नए वेतनमान में 7वें वेतन आयोग द्वारा दी गई समानता को समाप्त किया गया है। पेंशनर समाज ने 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस मामले में पुनर्विचार करें। पेंशनर्स की मुख्य चिंता है कि नए नियमों के तहत पुराने पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा। ज्ञापन देने वालों में ओम प्रकाश, रामचरण, प्रभाकर दीक्षित, दीनदयाल, जेपी शर्मा, ओम प्रकाश भंडारी आदि मौजूद रहे। सबसे बड़ी समस्या केंद्र सरकार ने पेंशनों के लिए खड़ी कर दी है। जो 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू होने वाला है केंद्र के कर्मचारी एवं राज्य के कर्मचारियों के लिए, उसमें पुराने पेंशनर और नए पेंशनरों में भेद पैदा कर दिया है कि जो भी पुराने पेंशनर होंगे उनको डीए का लाभ बंद कर दिया जाएगा। केवल नए पेंशनरों को ही उस वेतनमान में लाभ दिया जाएगा। इसके विरोध में आज हम ज्ञापन के लिए यहाँ आए हैं। करीब 2 माह पूर्व अपहृत बालिका को किया दस्तयाब।
धौलपुर जिले की महिला थाना पुलिस ने ऑपरेशन खुशी अभियान तहत कार्रवाई करते हुए करीब 2 माह पूर्व अपहृत बालिका को अहमदाबाद गुजरात से दस्तयाब किया है। महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि 9 मई 2025 को धौलपुर निवासी एक महिला ने तहरीर रिपोर्ट दी थी, जिसमें महिला ने बताया कि 9 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे उसकी नाबालिग पुत्री को गुलफान नाम का लड़का बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। महिला द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन खुशी के तहत थाना प्रभारी छवि फौजदार ने टीम का गठन किया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए करीब 2 माह पूर्व अपहृत की गई बालिका को 21 जून को मारिया पार्क अहमदाबाद गुजरात से भरसक प्रयास कर दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। पशुओं से भरे ट्रक के साथ 2 पशु तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने ट्रक में से 76 पशुओं को कराया आजाद। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने डीएसटी के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए भैंसों की तस्करी करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ट्रक को जब्त कर उसमें 76 भैंस और पड़ाव को मुक्त कराया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि हेड कांस्टेबल ब्रिजेंद्र सिंह हेड ने मय जाप्ते के डीएसटी टीम की सूचना पर थाने के सामने नेशनल हाईवे 43 पर नाकाबंदी की। इसी दौरान धौलपुर की तरफ से आ रहे पशुओं से भरे ट्रक को रुकवाया और तलाशी की गई, जिसमें ठूस कर भरे 76 पशुओं को आजाद कराया गया, जिनमें 36 भैंस और 40 पड़ा शामिल हैं। इसके साथ ही मौके से पशु तस्कर शब्बू उर्फ शब्बू पुत्र राम खिलाड़ी गुर्जर उम्र 29 साल निवासी हेतमपुर थाना सरायछौला जिला मुरैना मध्य प्रदेश और सूरज पुत्र रमेश खटीक उम्र 21 साल निवासी विक्रमनगर थाना सिविल लाइन मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में ट्रक में भरे हुए सभी पशुओं को व्यापार के उद्देश्य से कट्टीघर के लिए लेकर जाना बताया गया। दोनों के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। धौलपुर जिले के बाड़ी में शहरी मनरेगा की महिला मजदूरों ने नगर पालिका कार्यालय में प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि पोखर खुदाई के काम में 800 महिलाओं का नामांकन किया गया है, लेकिन मौके पर सिर्फ 300 से 400 महिलाएं काम करती हैं। महिलाओं ने बताया कि कर्मचारी उन पर अतिरिक्त काम का दबाव बनाते हैं। आज सुबह काम शुरू करने के 2 घंटे बाद उन्हें बिना पूर्व सूचना के छुट्टी कर दी गई। इससे उन्हें 1 दिन की मजदूरी से वंचित किया जा रहा है। वार्ड नंबर 28 में धनोरा रोड पर नगर पालिका भूमि पर पोखर खुदाई का काम चल रहा था। आशा, राधा, कृष्णा बाई, गुड्डी, राजकुमारी और पुष्पा समेत अन्य महिला मजदूरों का कहना है कि आगे उनसे 100 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करने को कहा गया। नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता अमित गोयल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि रविवार की बारिश से खुदाई स्थल पर पानी भर गया है। रोजगार सहायक अंकुश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर काम रोका गया है। उन्होंने 100 रुपए मजदूरी के आरोप को गलत बताया। उनका कहना है कि मेजरमेंट के हिसाब से ही भुगतान किया जाता है। पानी निकासी के बाद काम फिर से शुरू किया जाएगा। इस समस्या को लेकर आपने किसी को बताया? अभी कोई नहीं बताया। मेंबर ने की है नौकरी बस 100 रुपया मिलेगी, 100 मिलाई 100 रुपया काम ना कर आतल में छाले पड़ गए। कौन से मेंबर ने कही थी? ये बाबूजी हम सवेरे के भागे हैं स्टॉल पर। हम सुनो भाई तुम बैठो यहाँ पर, वाल जी साहब आ रहे हैं तो हम वहाँ पे बैठे रहे। तुम्हारी 10:30 बजे छुट्टी की बातें टिकाते हम, तो तुम जाओ जाते और तुम्हारी कोई गाड़ी ना है। तुम 100 रुपया गाड़ी आ गई तुम्हारी। मजदूरी कर अब मजदूरी कर रहे तुम्हारी 100 रुपया गाड़ी क्यों आ गई? हम मट्टी खोद रहे हैं, मामरे चला रहे हैं, पोखर बना रहे हैं, दाब रहे हैं, मट्टी है। हमारे डोकरा परिवार में खत्म हो गए तो भी ना रुके, तो भी हम मजदूरी पे गए। हमारी 100 रुपया मजदूरी नहीं आनी चाहिए, हमें काम चाहिए। पोखर में ना दे रहे मन छता दे दो, पेड़ पौधे में दे दो मन छता लगा ले, 50 रुपये दे दो मन छता काम करेंगे। हमें रोजगार चाहिए। आपका नाम क्या है? उषा देवी।
लोगों ने की अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग। 100 से ज्यादा घरों का भार होने से फ्यूज उड़ने जैसी हो रही समस्या। धौलपुर शहर के रोहिणी नगर निवासी बिजली विभाग से अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग कर रहे हैं। निवासियों ने बताया कि वर्तमान ट्रांसफार्मर पर 100 से अधिक घरों का बिजली भार है, जिससे उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ने जैसी लगातार समस्याओं का भी जिक्र किया, जिससे गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों को परेशानी हो रही है। निवासियों के अनुसार पिछले साल भी एक्सएएन धौलपुर ने एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का आदेश दिया था, लेकिन स्टॉक में ट्रांसफार्मर उपलब्ध न होने के कारण इसे नहीं लगाया जा सका। उन्होंने विद्युत विभाग से फिर अनुरोध किया है कि एक और ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली के भार को विभाजित किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को न्याय मिल सके। मेरी समस्या है, मैं रोहिणी नगर से समुद्र सिंह गुजर बोल रहा हूँ और यहाँ लाइट की पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। फ्यूज उड़ जाते हैं और सही समय से लाइट नहीं आती है। ये आती है विशेष और ज्यादा कनेक्शन होने के नाते उसमें पूरा लोड नहीं ले पा रहा है। समस्या कम से कम 2-3 महीने से बनी हुई है। मैं देवेंद्र सिंह गुर्जर, हम सभी लोग रोहिणी नगर के निवासी हैं और 33 रोड के पीछे लगभग 2 महीने से हम बेहद परेशान हो रहे हैं। लाइट की समस्या से जूझ रहे हैं और उस पर ट्रांसफार्मर है, उस पर लोड बहुत अधिक हो गया है, जिसके कारण ये समस्या आ रही है। आए दिन फ्यूज उड़ता रहता है और लो वोल्टेज रहते हैं, जिसके कारण नियमित उपभोक्ता है उनको पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं मिल पा रही, वोल्टेज नहीं मिल पा रही है। हम चाहते हैं कि विद्युत विभाग एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा करके और हमारी समस्या का समाधान करें। गैस कनेक्शन वालों ने मुख्य मार्गों की हालत की खराब, लोगों का निकलना हुआ मुश्किल, कॉलोनी वासी परेशान। धौलपुर शहर की चंदन विहार कॉलोनी में गैस कनेक्शन के लिए सड़कों पर गड्ढे खोद दिए हैं, जिनमें बरसात होने के कारण पानी भर गया है, जिससे लोगों का राह निकलना मुश्किल हो गया है। कॉलोनी निवासी दिग्विजय सिंह राजावत ने बताया कि इन गड्ढों में कॉलोनी वासी फिसल कर आए दिन गिर रहे हैं, जिससे उन्हें शारीरिक क्षति पहुंच रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। इस समस्या को लेकर प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं गैस कनेक्शन करने वालों ने कनेक्शन के लिए जो गड्ढे खोदे हैं, उनसे पानी की पाइपलाइन टूट गई है, जिससे पूरी कॉलोनी में पानी भर गया है, जिससे निकलने में परेशानी हो रही है। समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया है। तीर्थराज मचकुंड की परिक्रमा 25 जून को। धौलपुर शहर के तीर्थराज मचकुंड की पवित्र परिक्रमा 25 जून को सुबह 6 बजे से मोनी सिद्ध की गुफा से पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ होगी। महंत रामदास ने बताया कि आषाढ़ माह की अमावस्या पर मचकुंड सरोवर की परिक्रमा एवं स्नान कर देव पितरों को अर्पण तर्पण का विशेष महत्व है, इसलिए धौलपुर जिलेवासी एवं आसपास के जिलों के भक्तगण परिक्रमा में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। भाजपाइयों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले के बाड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के कार्यालय पर आयोजित किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता धनंजय शर्मा रहे, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी, उनके राजनीतिक सिद्धांतों और देशभक्ति पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने की। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के त्याग और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए कार्यकर्ताओं को उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, कार्यक्रम संयोजक नाजिया खान, सह संयोजक नरेश यादव, सीमा सोनी, संध्या शर्मा, रविंद्र कुमार, सचिन बंसल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन रामकुमार कुशवाहा ने किया। समापन पर मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। सीडीओ ने ली शिक्षा अधिकारियों की बैठक।
राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना पंडित दीनदयाल अंत्योदय के अंतर्गत शिक्षा विभाग को दिए गए दायित्वों का जिले में 100% क्रियान्वयन के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, प्रारंभिक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा एवं समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत शिक्षा विभाग को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिसका क्रियान्वयन बहुत ही ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ पूर्ण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विभाग की सभी शिक्षण संस्थाएं शिविर के दौरान 100% प्रवेशोत्सव, विद्यालय एवं कार्यालयों में पड़ी अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण, विद्यालय एवं कार्यालय में साफ सफाई विशेषकर शौचालय की साफ सफाई एवं उनकी मरम्मत कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में एडीपीसी जितेंद्र सिंह जादौन ने जिले में पानी, बिजली, साफ सफाई एवं फर्नीचर की व्यवस्था पर सभी सीबीओ को विशेष कार्य करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह ने प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करने की बात कही। साथ ही प्रवेशोत्सव के लिए विभाग की गाइडलाइन एवं जन अभियान बनाने के लिए आह्वान किया। बारिश के दौरान टूटकर गिरी 2 कमरों की पट्टियां, बाल बाल बचे घर के लोग। धौलपुर जिले के सैंपो थाना क्षेत्र के लुधपुरा गांव में रविवार देर शाम तेज बारिश के बीच अचानक एक पक्का मकान ढहने से हादसा हो गया। इस दौरान विद्याराम पुत्र कन्हैलाल लोधा के मकान के 2 कमरों की पट्टियां भर भराकर जमींदों हो गईं। पीड़ित के बेटे पवन लोधी ने बताया कि हादसे के दौरान उसकी पत्नी और बच्चे कमरे से कुछ समय पहले ही बाहर निकले थे। उनके निकलते ही मकान की पट्टियां धमाके के साथ नीचे जा गिरी, जिससे परिजनों में अफरा तफरी मच गई। इस पूरे माजरे को देख बच्चे बुरी तरह भयभीत हो गए और चीख पुकार मचाने लगे, जिससे आसपास के लोग भी मौके पर एकजुट हो गए। इस दौरान किसी के हताहत नहीं होने से लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली। जल भराव को लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के पुरानी बैंक गली, मुस्लिम बस्ती और जाटव बस्ती में सोमवार को जल भराव की समस्या से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। एकजुट महिला पुरुषों ने ग्राम पंचायत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। काफी समय तक लोगों ने हंगामा करते हुए समस्या समाधान की मांग की। विरोध प्रदर्शन कर रहे अशोक त्यागी, ब्रजेश, संटू त्यागी, दीनानाथ आदि लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से नालों की सफाई नहीं की गई है, जिसके चलते पानी का निकास पूरी तरह अवरुद्ध बना हुआ है। ऐसे में घरों से निकलने वाले दूषित पानी के अलावा बरसात का पानी आम रास्ते में ही जमा हो गया है। अब हालात यह बनी हुई है कि लोगों को दूषित पानी के बीच से होकर आवागमन करना पड़ रहा है। वहीं घरों के सामने हो रहे जल भराव से दूषित वातावरण में रहने के लिए भी विवश होना पड़ रहा है। समस्या को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने बताया कि कई बार ग्राम पंचायत के अलावा प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। वहीं हाल ही में 1 सप्ताह पूर्व ग्रामीण महिला पुरुषों ने प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम को भी समस्या समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर, सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of जून तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of जुलाई को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों, ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं।
ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।